यार आ चुके एक और नई वीडियो के साथ वापस। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं डायमंड 5 से डायमंड 3 तक पहुंचने का ट्राई करूंगा कल ही कल में, और जो कि मैं पहुंच भी जाता हूं। अब इस वाली वीडियो में आपको 3 गेम प्ले दिखाऊंगा और तीनों गेम प्ले कल रात के ही थे। इस वाले इवेंट पर बिल्कुल समझ में नहीं आता कि किस बंदे को पहले मारें और किस बंदे को बाद में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक बार C19 कॉन्कर कर चुका हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है पुराने सीजन्स में और इन सीजन्स में एक चीज़ का अंतर है। पुराने सीजन्स में एक मैच में एक ही हैकर आता था, और इस वाले सीजन में एक मैच में कई सारे हैकर आते हैं। अब बंदे कॉन्कर करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं। कोई बंदा हैक लगाता है, कोई टीम अप करता है, और आज मैं आपको दिखाऊंगा एक नया तरीका। सालों करने में लग जाना। अब एक बंदे ने हैक लगाया था और वो अपने दोस्त को करवाता है रैंक पुश। अब वो जो बंदा हैकर था वो दूसरे बंदों की लोकेशन अपने दोस्त को बताता है, और उसका दोस्त घर घर जाके कंपाउंड जाके नेड या मॉली से उन सारे बंदों को मार देता है और इजी चिकन कर लेता है। अब बात करें इस वाले मैच की, तो इस वाले मैच में मेरे घर के ऊपर एक बंदा बैठा होता है। मैं उसको ट्राई करता हूँ मॉली से मारने का, और बदले में यही मेरे ऊपर नेट या मॉली फेंकता रहता है। और जब इस बंदे का सब्र का बांध टूटता है तो ये मेरे ऊपर पुश करता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आप लोग अगर रैंक पुश कर रहे हो तो कौन से मोड में कर रहे हो, और आप लोगों की रैंक फिलहाल पे क्या चल रही है। फिलहाल मैं डायमंड 4 पर हूँ, और इस मैच के ख़त्म होने के बाद मैं डायमंड 3 पर आ जाऊँगा। और कल मैं ट्राई करूँगा डायमंड 1 तक पहुँचने की, क्योंकि रैंक पुश करना काफ़ी टफ हो रहा है। हर मैच में हैकर और टीम अप मिल रहे हैं, तो देखते हैं क्या सीन बनता है। अब FPP खेलना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टफ हो रहा था, क्योंकि CN19 के बाद मैंने FPP एक बार भी नहीं खेला, और लगभग 1.5 से 2 साल बाद में ये मेरा पहला रैंक पुश है FPP में। और ये चीज़ मैं गेम के अंदर कई बार भूल जाता हूँ कि इसमें हम TP नहीं ले सकते। इस बार घर में एक बंदा कैम्प कर रहा होता है, इसको मैं ट्राई करता हूँ अपने नेट से मारने की, लेकिन जब नेट से कुछ नहीं होता तो मैं अपनी मॉली खींचता हूँ और ट्राई करता हूँ कि इसको मॉली से ही मार दूँ। मुझे इसके ऊपर रश ना करना पड़े तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जब इस मॉली से भी कुछ नहीं होता तो मैं सोचता हूँ कि जाके अंदर इसकी पोजीशन देखी जाए, और ये बंदा बहुत ही ज़्यादा बड़ा कैंपर था भाई, बहुत ही ज़्यादा बड़ा कैंपर। इस बंदे ने कम से कम मुझे 2 से 3 मिनट यहाँ से वहाँ घुमाया है, और ये बंदा नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब मेरे पास यहाँ पर नेट मॉली सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं ट्राई करता हूँ इस वजह से चीज़ मारने की, लेकिन हमारी कहाँ ही लगती है ये। मैं इसको फायर करके बार बार कह रहा था कि भाई तू नीचे आ जा, नीचे आ जा, लेकिन ये बंदा नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब इस बंदे को मारने के चक्कर में एक दो बॉट आते हैं, मैं इनका किल उठाता हूँ, और फिर पता नहीं इस बंदे के मन में क्या आता है, ये अपने आप नीचे कूद कर बाहर आता है। तो देखो, अगर आप लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और जल्दी सब्सक्राइब करके लेजेंड आर्मी को ज्वाइन कर लो। खैर, अब मेरे यहाँ पर 5 किल हो चुके थे और नेक्स्ट जोन बनता है, तो मैं निकलता हूँ नेक्स्ट जोन की रोटेशन के लिए। अब जोन क्योंकि पूरा मिलिट्री बेस साइड का बन रहा था, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना यहाँ से सीधे सीधे ब्रिज को क्रॉस कर लिया जाए, क्योंकि इस वाले इवेंट में ब्रिज ब्लॉक काफ़ी कम ही होता है। और लेकिन यहाँ ब्रिज ब्लॉक था, लेकिन इस बंदे की हिम्मत नहीं पड़ी कि मेरे ऊपर फायर करे। मैंने सोचा था अगर ये बंदा मेरे को फायर करेगा तो मैं बग्गी रोक कर इसके ऊपर फायर करूँगा, इससे फाइट करूँगा, लेकिन ये बंदा कुछ भी नहीं बोलता, तो भाई मुझे क्या ही पड़ी है। अब जोन बन चुका था और जोन के अंदर सिर्फ यही वाला घर था, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, अपनी बग्गी लगाता हूँ और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए होल्ड करता हूँ। अब अभी भी देखो 27 बंदे अलाइव हैं और चौथा जोन बनने वाला है। सामने पहाड़ी की साइड पे 3 से 4 बंदे आपस में फाइट कर रहे थे, कुछ बंदे वहाँ पर स्मोक डालकर लेटे हुए थे। मैं यहाँ 4th जोन बनने का वेट कर रहा था, और जैसे ही जोन बनता है तो मैं बग्गी उठाता हूँ और चला जाता हूँ सामने वाली पहाड़ी की तरफ, जोन के अंदर ही थी। अब उस पहाड़ी पे पहले से एक बंदा कैंप कर रहा होता है, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल नहीं पता था। मैंने सोचा उस वाली पहाड़ी पे जाकर मैं चारों सब बंदों को स्पॉट करके 2-4 किल उठा लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और मैं वहाँ पर मारा जाता हूँ। यहाँ मैं अपनी गलती की वजह से मर जाता हूँ, और 5 किल के बाद मुझे यहाँ पर 24 का प्लस मिल जाता है। अगर शायद मैं यहाँ पर टॉप 10 पे आता तो मुझे शायद 30 से ऊपर प्लस मिल सकता था। अब इस वाले मैच में इवेंट में कुत्ते की मौत मरने के बाद मैं इस वाले कंपाउंड को लूटने के लिए आता हूँ, और तभी एक बंदा सामने फायर करता है। पहली बार में ये वाला बंदा बच जाता है, और दूसरी बार में तो ये बंदा भाई पता नहीं किस बॉट को मारने में बिजी था।
अब ये वाला बंदा बॉट को मारने में इतना ज़्यादा बिजी था ना कि इस बंदे ने मेरा फाइल टोटली इग्नोर कर दिया और जिस बॉट को ये मार रहा था उसका किल भी मुझे ही मिलता है। इस वाले बंदे की बात ठीक धोबी के उस कुत्ते की तरह हो गई जो ना तो घर का होता है और ना ही घाट का। अब इस वाले बॉट को मारने के बाद मैं अपनी गाड़ी पकड़ता हूँ, निकल जाता हूँ आगे वाले कंपाउंड को लूटने के लिए। मेरे पास लूट की बहुत सारी कमी थी और जैसे मैं यहाँ पर लूट के निकलता हूँ तो एक बग्गी मेरे सामने से आती है और देखो। अगर आपको M4 का ये स्प्रे पसंद आया तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब इस वाले बंदे को मारने के बाद और इसकी साइड रूट लेने के बाद मैं अपनी बग्गी पकड़ता हूँ, निकल जाता हूँ जोन के सेंटर के लिए। अब जोन के अंदर मैं कोई कंपाउंड देख रहा होता हूँ कि मुझे कोई सा कंपाउंड खाली मिल जाए तो वहाँ पर होल्ड कर सकूँ। तभी एक गाड़ी वाला बहुत देर से मेरा पीछा कर रहा था। मैंने सोचा इस वाले बंदे को मेरे साथ फाइट करनी है और जैसे ही ये बंदा मेरे थोड़े क्लोज आता है मैं उसके ऊपर फायर लेता हूँ। यहाँ से ये वाला बंदा बच के निकल जाता है और जब इस बंदे को फाइट करनी नहीं थी तो भाई क्यों चक्कर लगा रहा था गोल गोल। अब नॉर्मल मैच हो या फिर कोई रैंक पुश वाला मैच, ओपन में घूमना कोई पागलपंथी से कम नहीं है। इसीलिए मैं अपने बग्गी पर बैठता हूँ और आ जाता हूँ इस वाले कंपाउंड पर। अब जैसे ही मैं इस वाले कंपाउंड पर आता हूँ तो वो ग्रोजा वाला हैकर मेरे ऊपर फायर लेता है, तो जिसका कोई नाम नहीं था। यहाँ मेरी बग्गी ठुक जाती है और इस मैच में इस ग्रोजा वाले के अलावा एक और हैकर था जिसका नाम आप किल फीड में देख सकते हो। इससे पहले कि वो ग्रोजा वाला हैकर मेरे ऊपर पुश करता तभी एक बंदा उस हैकर के क्लोज आ जाता है और वो वाला हैकर उस वाले बंदे के साथ फाइट करने लग जाता है। इसी चीज़ का फायदा उठाकर मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। अब यहाँ जोन भी बन चुका था तो मैं अपनी बग्गी पकड़ता हूँ और आ जाता हूँ इस वाली जगह। मैं इंतजार कर रहा था कि यहाँ पर थोड़े बहुत बंदे कम हो जाएं जिससे मेरी ठीक ठाक सी पोजीशन निकल जाए, लेकिन तभी होती है उस हैकर की एंट्री। वो हैकर ठीक मेरे सामने था, मैं उसको डैमेज भी करता हूँ काफ़ी ज़्यादा हद तक। ये हैकर साला इतना नूबड़ा था ना कि ये हर बंदे को मारने के बाद 1-1 एटलीस्ट बच रहा था। जिसको भी ये लग रहा है ना कि हैकर नहीं है तो भाई ये भी देख लो। अब इसकी गोली कहीं भी जाए तो ये हेड पे ही। अब हर मैच में हैकर इतने सारे आ रहे हैं ना कि मैं क्या ही बताऊं। अब इस वाले मैच में देखो मैं हॉट ड्रॉप पर कूदता हूँ, मेरे 2 से 3-4 किल हो भी जाते हैं और मैं ट्राई करता हूँ, मैं सोचता हूँ भाई अपनी केडी यहाँ पर बढ़ा लूँ थोड़ी सी बहुत, तो मैं पुश करता हूँ कोचिंग की और स्कूल अपार्टमेंट की तरफ और तभी मुझे दिखता है ये वाला शक्तिमान। क्या बोलूँ भाई, मैं मेरे पास बिल्कुल शब्द नहीं है भाई इन लोगों के लिए कि मैं भाई क्या बताऊँ यार। अब देखो ज़रा इसको भी देखो, इस दीपक दलाल के औलाद की भाई 17 की एडी है जिसने सिर्फ 5 मैच खेल रखे हैं। तो मैं हैकरों को सालों भगवान ही माफ नहीं करेगा। खैर अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। तब तक मिलते हैं कल वाली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।